की साजी निवाजी प्यारी सास संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। शुक्राना सतगुरु निरंकार दातार सच्चे पातशाह का, जो हमें हर पल यही सिखाते हैं कि हमने हमेशा अच्छे ही कर्म करते चले जाना है। हमने अपने बड़े बुजुर्गों का आदर मान करना है, सत्कार करना है। हमने छोटों से प्यार रखना है, सारे संसार को अपना परिवार समझना है। हाँ संगत जी, आज दासी नौजवानों का उत्साह और बुजुर्गों के विवेक पर आधारित विचार आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करना चाहिए। माता पिता का आदर करना नित्य ही श्रद्धा भाव से, इन्हीं के कारण आज हमारे सतगुरु सच्चे पातशाह हमें समझा रहे हैं कि हमने इन्हीं के कारण ही जीवन जीना है, इनका आदर सत्कार करना है। और माता पिता के कारण ही आज हमारे मुंह में निवाला है। कहने का भाव कि उन्होंने ही हमारी जिंदगी बनाई है, हमें अच्छे मुकाम पर पहुंचाया है और हमें अच्छे संस्कार दिए हैं। हमने इन संस्कारों को नहीं भूलना है। अपने माता पिता गुरु का नाम रोशन करना है अच्छे कर्म करके। सात संगत जी कहते हैं, हर सफेद बालों वाला बुजुर्ग नहीं होता। बुजुर्गी का संबंध तजुर्बे, एक्सपीरियंस और ज्ञान से है। जिंदगी के एक्सपीरियंस का ज्ञान रखना वह धन दौलत है जो प्रभु किसी भी मनुष्य को प्रदान कर सकता है। उसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। बुजुर्गी अच्छे गुणों का भंडार है जो अच्छी नीयत से बांटा जाता है या उनको सौंपा जाता है जिनके पास कुछ करने का हौसला होता है। इतिहास में ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जैसे प्रहलाद भगत और उसका पिता हिरण्याकश्यप। प्रहलाद बच्चा है और प्रभु भगत है, लेकिन उसका पिता हिरण्याकश्यप और उसकी बुआ होलिका दोनों ही बुजुर्ग हैं, परंतु उनके पास अहंकार है, विवेक नहीं है। जबकि प्रहलाद उनके ही परिवार का एक बच्चा है जो विनम्र है, विवेक बुद्धि वाला है। इससे स्पष्ट होता है कि बुजुर्गी के गुण हिरण्याकश्यप और होलिका में नहीं है, प्रहलाद में है। इससे सिद्ध होता है कि बुजुर्गी गुणों का नाम है, सफेद बालों का या बड़ी आयु वालों का नहीं। बहुत पुरानी कहावत है कि आंवले का खाया और बुजुर्गों का कहा बाद में अपनी बात को सिद्ध करता है। आंवला पहले इतना स्वादिष्ट या मीठा नहीं लगता, किंतु बाद में इसके गुणों का पता चलता है। इसी प्रकार कोई सूझवान बुजुर्ग जिसके पास जिंदगी के एक्सपीरियंस की दौलत है, उसके पास जब कोई ऐसा नौजवान जिसके अंदर उत्साह है किंतु विवेक की कमी है, वह उस बुजुर्ग के पास आता है, तो वह बुजुर्ग अपने जीवन के एक्सपीरियंस के बेस पर आने वाले समय की लाभ हानि से बचाने में उसकी सहायता करता है। क्योंकि आए दिन जिंदगी में नई नई ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जिनसे लोग वहमों भरमों में पड़ जाते हैं। यह काम करूं या ना करूं, उलझन के समय में किसी गुणवान बुजुर्ग की शरण में जाना ही उन्हें उन भ्रमों से निकाल सकता है। ऐसी ही एक घटना है जो दासी आप जी के साथ शेयर कर रही है। ये महात्मा दिल्ली के आदरणीय महात्मा मान सिंह जी बता रहे थे। कहते हैं, एक नौजवान की शादी होनी थी, रिश्ता फिक्स हो गया। शर्त यह रखी गई कि लड़के की बारात में कोई बुजुर्ग नहीं होगा। उन दिनों भी लड़कों के मुकाबले लड़कियां कम होती थी, लेकिन उस समय
उनका झुकाव भारी होता था। लड़की वाले अपनी शर्तों पर विवाह करते थे। अक्सर लड़के वालों को उनकी शर्तें माननी पड़ती थी। इस कारण लड़के वालों को यह शर्त माननी पड़ी। 40 लोगों की बारात बहुत शानो शौकत से लड़की के गांव में पहुंच गई। लड़की वालों ने कहा कि हम बाराती के लिए 2.5 किलो हलवा देंगे। हम हर बाराती के लिए 2.5 किलो हलवा देंगे, जो हर बाराती को खाना होगा। अब नौजवान सोच में पड़ गए कि यह तो बड़ा ही मुश्किल काम है। 40 आदमियों की बारात द्वारा 100 किलो हलवा कैसे खाया जाएगा। आशा की एक मात्र किरण यह थी कि बारात के गांव से चलने से पहले उन्होंने एक बुजुर्ग को लड़की के गांव में अपने किसी जानकार के घर भेज दिया था। उन्हें लगा कि वह बुजुर्ग ही इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। बारात में से 1-2 लोग चुपचाप उस बुजुर्ग की शरण में पहुंचे। सारी घटना उस बुजुर्ग को बताई। उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटा घबराओ नहीं, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। उनसे कहो कि आप हमें एक एक बाराती के हिस्से का 2.5 किलो हलवा एक एक करके दो। पहले आदमी के हिस्से का वह हलवा खत्म हो जाए, तब दूसरे आदमी के हिस्से का हलवा दे देना। यह बात उन्होंने लड़की वालों के सामने रखी। वो भी नौजवान थे, वह भी उनकी बात से एग्री हो गए, सहमत हो गए। 40 आदमियों में 2.5 किलो हलवा बांटकर खा लिया गया। इसी तरह वे लाते रहे और बाराती खाते रहे। शर्त भी पूरी हो गई और खाना भी हजम होता गया। जब डोली भेजने का समय आया तो लड़की वालों का एक बुजुर्ग आ गया। वह कहने लगा कि इतना हलवा कहाँ गया, कैसे खा गए वो। तब उन लड़की वालों नौजवानों ने बताया कि हमने लड़के वालों का सुझाव मान लिया था। थोड़ी थोड़ी देर बाद 2.5 किलो हलवा देते रहे और वे खाते रहे। उस बुजुर्ग ने कहा कि मूर्खों, उनके साथ कोई बुजुर्ग जरूर आया होगा, वरना इतनी अक्ल नौजवान बारातियों में नहीं पाई जाती। अब उन्होंने लड़की वालों से पूछा कि तुम पता लगाओ कि वह बुजुर्ग कौन है, कहाँ है, जिसने बारातियों को बचाव का रास्ता बताया है। लड़की वालों ने कहा कि हमने तो उनके साथ कोई भी बुजुर्ग नहीं देखा पूरी बारात में, अब आप पता करो। उसने कहा पहले लड़की की डोली अपनी ससुराल पहुंचने दो, फिर मैं बताऊंगा। बड़ी शानो शौकत से दुल्हन डोली में बैठकर अपने ससुराल पहुंच गई। नाचते गाते सब बाराती अपने घर पहुंचे तो वह बुजुर्ग भी तब तक वापस अपने घर पहुंच चुका था। लड़की के गांव में उनके बुजुर्ग ने कहा कि फलां आदमी के घर में पिछले 2 दिनों से एक बुजुर्ग रुका हुआ था, अब वह वहां नहीं है, पता करो। लड़की वाले नौजवान उस बाराती वाले बुजुर्ग के उपाय पर हैरान रह गए। उस बुजुर्ग ने उनसे कहा कि क्या करें, यह युग नौजवानों का है। नौजवानों में उत्साह तो बहुत होता है, परंतु विवेक की कमी होती है। यदि नौजवानों का उत्साह और बुजुर्गों की सलाह दोनों मिल जाएं तो कोई काम ऐसा नहीं होता जो मुश्किल हो। बुजुर्ग के इस नसीहत से, इस सलाह से कोई भी सहमत हुए बिना रह नहीं सका। सभी बुजुर्ग की इस सलाह से बहुत खुश हुए, सहमत हुए। हमें अपने बुजुर्गों का आदर मान करना चाहिए। तभी तो कहा है होश तभी तो कहा है जोश जवानों को मिले और होश बुजुर्गों का, नक्शा बन जाएगा
धरती पर स्वर्गों का। इस तरह हमें अपने बड़ों का आदर सत्कार भी करना है, उनसे हर बात में सलाह भी लेनी है। हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो हमारे घर की नींव होती है। माता पिता का आदर करना, नित्य ही श्रद्धा भाव से इनके चरणों में शीश झुकाना, तन्मयता से, लगन से, भाव से, माता पिता के कर्ज से मुंह ना मोड़े, फर्ज से हम हमेशा इनका आदर सत्कार करते चले जाएं। माता पिता गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। कितने कितने कष्ट उठाकर माता पिता ने पाला है, इन्हीं के कारण हमारे मुंह में निवाला है। सतगुरु सच्चे पातशाह जो भी आप जी शिक्षाएं दे रहे हैं, इन शिक्षाओं को हम जीवन में अपनाते चले जाएं और अपना लोक सुखी परलोक सुहेला करते चले जाएं। अपना जीवन अनंत में बिताते चले जाएं। सारे संसार को अपना परिवार समझते हुए अंतिम श्वासों तक सेवा सिमरन सत्संग के साथ तो जुड़े ही रहें, साथ ही साथ हम मिलजुल कर प्यार की भावना से अपना जीवन गुजारते चले जाएं। साथ संगत जी, ये विचार करते हुए बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना, आगे के लिए सुमत बख्शना। सबके भले की कामना करते हुए, सबके सुखों की कामना करते हुए दासी सिमरन करवाए कि सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है और दासी को ये भी आशीर्वाद देना है कि दासी परिवार सहित आप जी के चरणों में जुड़ी रहे। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।